ये जो आपको यहाँ पे 7 पोल दिख रहे हैं, ये कुंभा के यहाँ पे 7 घोड़े बांधे जाते थे। कुंभा यहाँ पे अपने घोड़े बांधते थे, जो 7 घोड़े थे कुंभा के पास। ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा है जौहर कुंड की ओर। अब ऐसा बोलते कि रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, तो 4 दासियों के साथ रानी पद्मिनी थी, जो कि यहाँ से इस कुंड से गई थी अंदर। किस तरह सारे महल तोड़ रखे हैं, कमरे थे सारे तोड़ रखे हैं। उधर के साइड भी महल है और उस साइड एक और महल है, छोटा सा दिख रहा है, अभी तोड़ दिया है। ये है जौहर कुंड, यहाँ पर जौहर किया था और हजारों रानियों ने, लगभग जो 37,000 के समथिंग टोटल रानियों ने यहाँ पे जौहर किया था इस कुंड में। तो ये पहले एक कुंड हुआ करता था। हमने जो महल दिख रहा है, ये महल, इसमें जाने के लिए पहले एक नाव हुआ करती थी लकड़ी की, तो उस नाव से सीधी रानी पद्मावती जो उस महल में जाया करती थी और 6 महीने उसी महल में रहती थी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं और नए और खूबसूरत लोग वीडियो में। तो भाई आज मैं हूँ चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में हूँ तो चित्तौड़गढ़ का किला तो दिखाना बनता है, इसलिए मैं आज आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ के किले पे। मैं अपने आया हूँ पंछी के द्वारा, और ये किला है जो 180 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है और लगभग है जो 13 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो चलते हैं अंदर और पूरा चित्तौड़गढ़ का किला है जो एक्सप्लोर करके बताते हैं। आज भाई काफ़ी भक्त लोग भी अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या मंदिर है, फिर क्यों जा रहे हैं इतने लोग। ये है भाई सामने की तरफ पांडव पोल। अब ये देख लो, एक और गेट है ऊपर, ये रास्ता, ये है भैरव पोल, और इसका भी दरवाज़ा नहीं है। सारों के दरवाजे जो अलाउद्दीन खिलजी तोड़ के भाग गया, अच्छे से दरवाजे बना रखे उसी टाइम के। तो ये सामने की साइड देख रहे हो, इसका नाम है हनुमान पोल, और हनुमान पोल है तो पास में हनुमान जी का मंदिर भी है। ऐसे टोटल 7 दरवाजे हैं इस चित्तौड़गढ़ किले के, और सबसे प्रमुख दरवाजा उसका नाम है सूरज पोल, जहाँ उसका गेट था जो अलाउद्दीन खिलजी तोड़ के साथ में लेकर चला गया था दिल्ली। तो अब चलते भाई अंदर थोड़ा और आगे, और टिकट का क्या सीन रहता है, टिकट लेते हैं और फिर आपको पूरा किला है जो एक्सप्लोर कर दिखाते हैं। तो अभी है 4था नंबर दरवाजा, इसका नाम है गणेश पोल। तो ये गणेश पोल है, इसका भाई ऊपर का दरवाजे का जो ऊपर का रहता है वो भी तोड़ दिया था। तो ये सिर्फ पोल है, 2 साइड के दरवाजा है। तो ये है 5वां पोल, इसका नाम है जोरला पोल। 6ठा दरवाजा, इसका नाम है लक्ष्मण पोल। ये है भाई राम पोल, इसके नीचे उस साइड था लक्ष्मण पोल, और ये है रामपुल दरवाजा। इस साइड भाई सामने की साइड कुंभ महल। जब हम किले के अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले कुंभ महल दिखता है। कुंभ महल के बारे में ये लिखा है, ये भव्य महल विशिष्ट आवासीय राजपूत स्थापत्य की झलक प्रदान करता है। पूर्ववर्ती इस महल में महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी ने कई परिवर्तन किए। महल में प्रवेश हेतु पूर्व से बड़ी पोल है, त्रिपोल दरवाजे से होकर दक्षिण में स्थित खुले प्रांगण से होते हुए दरी खाने तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर है कुंभ महल अंदर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कुंभ महल, एक्सप्लोर करके आपको भी बताते हैं कुंभ महल। और बाकी ये है, ये देखो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे महल और कुछ बना रखे थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिए थे। तो आप देख सकते हो किस तरह टूटे फूटे पड़े। यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये 1303 में। ये है भाई कुंभ महल अंदर से, और इस साइड है झरोके। तो इसका पूरा इतिहास बताने वाला हूँ मैं कि कुंभ महल का पूरा इतिहास क्या है। तो पहले ये देख लो, यहाँ पर है देखो कितने पोल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7 पोल है, इसको बोलते हैं सप्त पोल। ये जो आपको यहाँ पे 7 पोल दिख रहे हैं, ये कुंभा के यहाँ पे 7 घोड़े बांधे जाते थे। कुंभा यहाँ पे अपने घोड़े बांधते थे, जो 7 घोड़े थे कुंभा के पास, तो वो यहाँ इन पोलों पे बांधे थे। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पर ये देख लो 7 पोल, 1 2 3 4 5 6 7। राणा कुंभ अपना घोड़ा बांधता था, और फिर वो ये सामने झरोके के दिख रहे हैं, यहाँ से महाराणा कुंभा जो कि यहाँ से सूरज के सुबह सुबह दर्शन करते थे, उसके बाद में जल ग्रहण और अन्न ग्रहण किया करते थे। कभी किसी दिन अगर मौसम खराब होता है और सूरज नहीं दिखाई देता था, तो कुंभा ने एक स्वयं 50 किलो का सोने का एक सूरज बनाया था, उसको देख के अन्न और जल ग्रहण किया करते थे। सामने एक साइड वो झरोके हैं, और ये कुंभा का महल है। अब देख लो, ये एकदम महल थोड़ा सा सही लग रहा है, फिर भी इसको तोड़ फोड़ कर रखी है और टूट गया है। बाकी यहाँ पर महाराणा कुंभा अपने घोड़े बांधते थे, यहाँ पर सप्त पोल की जगह, यहाँ पर आप सामने देख सकते हो। और यहाँ से जो झरोके दिख रहे हैं सामने आपको, वहाँ से महाराणा कुंभा सुबह सुबह सूरज के दर्शन करने के बाद अन्न और जल ग्रहण किया करते थे। अब यहाँ से गली जाती है, इस साइड से दोनों साइड महल है। इस साइड है मर्दाना महल, इस साइड है जनाना महल। यहाँ पर पुरुष लोग रहते थे, यहाँ पर महिला लोग रहती थी, मतलब रानियाँ और दासियाँ रहती थी, और यहाँ पे राजा और सैनिक रहते थे। इस साइड आप ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा है जौहर कुंड की ओर। अब ऐसा बोलते कि रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, तो 4 दासियों के साथ रानी पद्मिनी थी, जो कि यहाँ से इस कुंड से गई थी अंदर, यहाँ इसके अंदर किया था जौहर। और बाकी जितनी भी रानियाँ थी वो सीधे जौहर कुंड में गई थी। और ये रास्ता जाके 1 किलोमीटर आगे जौहर कुंड में खुलता है। वहाँ पर पद्मिनी थी जो इस सुरंग में ही यहाँ पर थोड़े नीचे जाके जो जौहर कर लिया था। इसलिए इस सुरंग में जौहर किया था कि वो ये नहीं चाहती थी उनके हाथ या फिर हड्डी भी, उनकी राख भी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगी, कि उन्होंने इसी कुंड में जौहर कर लिया था नीचे जाके। पूरा महल है जो पूरा किला तोड़ फोड़ रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े 3-3 मंजिले 4-4 मंजिली इमारत बन रखी थी। ये
जस्ट बाहर का सीन है, यहाँ से रोड आती है और उस साइड भी महल है, तोप खाना है उस साइड। और आगे चलें, आगे पूरा आपको दिखाएंगे। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इस किले के बारे में। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो कि 7वीं से 8वीं सदी में कराया था, मतलब आज से कई सालों पहले, 1500 साल पहले। अब इस किले पर टोटल 27 बार आक्रमण हुए, उनमें से 24 बार यहाँ के महाराजा थे, राजा थे, उनकी विजय हुई थी और बाकी 3 बार मुगलों की विजय हुई थी इस किले पे। 1303 में इस पे पहला साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हमला किया था और उस टाइम यहाँ के महाराणा थे रतन सिंह। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस किले के अंदर नहीं आ पाया, तो उसने किले के बाहर 6 महीने घेरा दे दिया। फिर 6 महीने तक इस किले में अन्न और जल के सारे स्रोत बंद हो गए। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी है जो रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित होकर यहाँ पर आ गया था पद्मावती से विवाह करने के लिए। लेकिन जब उसको लगा कि पद्मावती से विवाह करना इतना इजी नहीं है, तो उसने बोला कि मैं जो है एक बार पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर आया और उसको पद्मिनी के दर्शन एक शीशे में कराया, उसको उल्टा बैठाया और पीछे से शीशा रखा और पद्मिनी को दर्शन किया। जैसे उसने रानी पद्मिनी को देखा, कुत्ते सो रहे हैं, तो जैसे ही रानी पद्मिनी को देखा तो सुंदरता से मोहित हो गया और फिर रतन सिंह को इनवाइट किया कि आप आओ इस बार और हमारे कैंप में और संधि करते हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और घेरा तोड़ देंगे। तो जैसे ही रतन सिंह वहाँ पर गया संधि करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी है जो भाई रतन सिंह को बंदी बना लेता है। और फिर उसके बाद में युद्ध होता है 1303 में, और उसमें जयमल और फत्ता नाम के 2 रतन सिंह के भाई सैनिक थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को छुड़ा तो लिया, लेकिन वो युद्ध में सारे मारे गए। और फिर जब पता चला पद्मिनी को कि हम है जो युद्ध हार गए और रतन सिंह है जो युद्ध में मारे गए, तो पद्मावती 16,000 दासियों के साथ भाई जोर को चली गई और उन्होंने जोर कर लिया। ये गहरे गहरे महल है, अंदर जाने से तो डर लग रहा है, एकदम काफ़ी गहरे और अंदर है इनमें। तो ये कुछ महल है ऐसे, ये पूरे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिए, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको सामने ये। और दूसरा साका यहाँ पे 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। उस टाइम भी यहाँ पर लगभग है जो 13,000 दासियों ने और रानियों ने जोर किया था उस टाइम भी 1534 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा साका हुआ था। और बाकी आपको आगे चल के और दिखाते हैं भाई नज़ारे कुछ किस तरह। सारे महल तोड़ रखे हैं, कमरे थे सारे तोड़ रखे हैं। उधर के साइड भी महल है और उस साइड एक और महल है, छोटा सा दिख रहा है, अभी तोड़ दिया है। वहाँ पर मीराबाई रहती थी भोजराज के साथ, भोजराज उनके पति थे। भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है तो फिर मीराबाई यहाँ से उस साइड एक मंदिर है, उस मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पर है जो भगवान की भक्ति करती है, कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग जाती है। वो सारा सीन है जो कि यहाँ का है। और मीराबाई थी जो अपने पति के साथ भोजराज के साथ वहाँ उस महल में रहती थी। वही छोटे छोटे कमरे बना रखे, पूरे चमगादड़ से भर रखे हैं। ये चमगादड़ की पोटी बहुत बास मार रही है अंदर। चित्तौड़गढ़ पूरा शहर भाई, ऐसे ऐसे बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े। यहाँ पर सलमान खान ने फिल्म का गाना जो प्रेम रतन धन पाए, उसका गाना जो यहाँ पर एक गाने का एक सीन लिया था, आप देख सकते हो बिल्कुल। ये दीवार है यहाँ पर और बाकी सलमान खान है जो घूम के फिर यहाँ इस जगह और यहाँ पर कुछ लिखते हैं एक पेज पे और बाकी सोनों का पूरे जो यहाँ पर खड़ी रहती है। तो ये देख लो सामने की साइड वो वाला व्यू दिख रहा है और बाकी जो सीन था वो एक्चुअल में कुछ यहाँ से ले रखा है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं फिर और फिर ऐसे घुमाते हैं। इस किले पर तीसरा जो आक्रमण हुआ था और तीसरा जोर हुआ था वो पड़ा था 25 फरवरी 1568 में। वो अकबर ने भाई इस किले पे आक्रमण किया था और उस टाइम यहाँ पर जो रानी थी जिसने जोर किया था वो फत्ता सिंह सोजी की पत्नी थी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जोर हुआ था 1568 में तीसरा जोर। और बाकी ये आप महल देख रहे हो ना, ये वाला, यहाँ पर थी मीराबाई रहा करती थी यहाँ पर इस महल में। मीराबाई और भोजराज अपने पति के साथ रहा करती थी। मीराबाई का आपने नाम सुना ही होगा, जो कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। और जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है फिर मीराबाई ये महल छोड़ के और उस साइड चली जाती है। वहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर वहाँ उस मंदिर में चली जाती है। उस मंदिर के पास वो वाला छोटा मंदिर दिख रहा है ना, वो उस मंदिर में चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपना आजीवन पूरा जीवन साधुओं के साथ बिताती हैं, गाने गाती है, भगवान के भजन करती है और ऐसे करके अपना पूरा जीवन है जो वहीं पर बिता देती है भगवान कृष्ण के दासी बन के। ये था मीराबाई का और भोजराज जी का महल। किला जो भाई पूरा उसने अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ के इसकी तहस नहस कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 में एक किला जीत जाता तो फिर वो वापस दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता तो ये किला है जो अपने पुत्र को दे देता है, उसका नाम था खिजर खां को दे देता है और फिर इस किले का नाम है जो खिजराबाद रख देते हैं। फिर वापस से लड़ाई करके ये किला जीतते हैं, किले का नाम वापस से चित्तौड़गढ़ करते हैं। ये देखो सारा टूटा महल है, पूरा तोड़ फोड़ कर रखी, यहाँ पे पूरी बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर रखी। अब चलते हैं भाई थोड़ा और आगे किले को एक्सप्लोर करने। भाई ये पार्क बना रखे हैं छोटे छोटे। ये है भाई कुंभा स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। 1433 से 1468 के बीच में भी इस मंदिर का निर्माण कराया था। आप देख सकते हो ये कुछ मंदिर है, 20 विशाल खंभों पर स्थित मंदिर है भाई ये। इसके पास में एक छोटा और मंदिर जो 4 खंभों पर स्थित है और उस पर एक छतरी बनी है भाई, मीराबाई की है। ये देख लो भाई 1433 से 68 के बीच में बनवाया गया मंदिर है।
ये पत्थर पीला पत्थर, पीला एकदम चिकना हो गया है। यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, देखो हर पत्थर के पिलर पे। यहाँ पर इस पे भी कुछ डिज़ाइन बना रखे हैं। तो ऐसे ऐसे मूर्ति यहाँ पर देखो, नीचे भी है, वहाँ पर भी देख लो ऐसे। और ये है भाई मीराबाई की छतरी 4 खंभों की। और इस मंदिर में मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति करती है। सामने देखो कृष्ण भगवान और मीराबाई। वो विजय स्तंभ है जो कि 1440 से 1448 के मध्य बनाया गया, मतलब 8 साल में जाकर बन के तैयार हुआ था ये विजय स्तंभ। महाराणा कुंभ ने बनाया था। मालवा के सारंगपुर का युद्ध जीता था उसके उपलक्ष्य में, मतलब मालवा और गुजरात का युद्ध था, वो जीतने के बाद में ये बनाया था विजय स्तंभ। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो वाला, ये महाराणा कुंभा ने। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ इस नीचे की साइड खड़ा रहकर अगर कोई इंसान ऊपर की ओर देखता है तो सर की पगड़ी गिर जाती है, इतनी इसकी हाइट है, ऐसे इसके बारे में कहा जाता है। और काफ़ी खूबसूरत बना रखा है इसको। अब इसके अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि अभी बहुत पुराना होगा, तो इसकी वजह से रिस्क है, तो इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता। पहले इसके अंदर जाके लोग ऊपर जाते थे, तो अब ये सारा सीन बंद कर दिया। आप देख रहे हो 9 मंजिला विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के पास में ये है जोर कुंड। यहाँ पर जोर किया था और हज़ारों रानियों ने, लगभग जो 36,000 के समथिंग टोटल रानियों ने यहाँ पे जोर किया था इस कुंड में। तो ये पहले एक कुंड हुआ करता था, लेकिन अब इसको मिट्टी भर के एकदम समतल कर दिया गया ताकि लोग अंदर जा रहे हैं इसको देखने के लिए, तो इसलिए इसको मिट्टी भर के समतल कर दिया। लेकिन ये पहले के टाइम में, उस टाइम में एक कुंड हुआ करता था। और यहाँ पर एक अभी ये हवन के लिए बना रखा है, जो कि आज भी उन जितने भी जोर के थे रानियों उनको याद करते हैं, उनको शांति के लिए यहाँ पे हवन किया जाता है आज भी। तो इसके लिए एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा है। बाकी ये है जो देख रहे हो पूरा, ये है जोर कुंड। यहाँ पे क्या था, रानी पद्मिनी के साथ साथ हज़ारों रानियों ने जोर 3 बार जोर हुआ था चित्तौड़गढ़ किले में। 1303, 1534 और 1568 में तीनों बार जोर यहाँ पर इस कुंड में हुआ था। यहाँ सामने मंदिर है, उधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर थे। ये मंदिर सारे तोड़ दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पूरा किले में दौड़ दौड़ के भाग भाग के इस मंदिर को तोड़वाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखो मंदिर के पार्ट से जो कि तोड़ तोड़ के यहाँ पे रखे हैं, अभी मतलब तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे उस टाइम, फिर यहाँ पे इनको रखा गया है दिखाने के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी के काम थे। यहाँ पर देख लो, इस सामने मंदिर है, उस साइड मंदिर था उनका गुंबद, जो ऊपर का शिखर है वो तोड़ दिया गया था। इस साइड के मंदिर है उनको भी तोड़ा गया था। यहाँ पर ये था, इसको भी तोड़ा गया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनको तोड़ा गया था। लेकिन जो कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको दर्शनीय रूप पे रखा गया यहाँ पे, ये देख लो सामने छोटे छोटे मंदिर के गुंबद है, ये सामने की साइड ये देख लो, ये ऐसे पार्ट थे जो कि यहाँ पे तोड़ के फेंके गए थे, जो आज भी यहाँ पे रखे गए हैं। ये रास्ता जा रहा है गोमुख कुंड की ओर। तो अब दिखाते हैं आपको गोमुख कुंड। काफ़ी गहरा जाना पड़ता है नीचे। ये भाई गोमुख कुंड, ये इसमें पानी हमेशा हमेशा के लिए रहता है, ये देख लो। राजा और जितनी भी दासियाँ रानियाँ थी वो यहाँ पे नहाने के लिए आया करती थी इस कुंड में। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुंड है जो सर्दियों के टाइम में इसका पानी गर्म रहता है और गर्मियों में इसका पानी बहुत ठंडा रहता है आज भी। तो गोमुख कुंड, यहाँ से पानी जाता है उस कुंड में। देख लो यहाँ से, ये देखो गौ माता का मुख बना हुआ है और इसमें से पानी निकल रहा है, यहाँ इस कुंड में आता है। आप देख लो ये। तो अभी आ चुके हम पद्मिनी महल के अंदर, और देख लो ये कितना खूबसूरत बना रखा है इसको, बहुत खूबसूरत है। हाँ, एकदम गार्डन जैसा बना रखा है। यहाँ पर कुछ कमरे बना रखे हैं, ये छोटे छोटे। ये महल है जो अभी तक नया पड़ा है। इस महल का पता नहीं सीन क्या है, ये महल पूरा अभी तक नया पड़ा है, इसको तोड़ा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ तक पहुँचा नहीं, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन ये ऊपर की दीवार तो टूटी हुई है, पर ये महल है जो आज भी नया पड़ा है। ये देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसे गुप्त रास्ते, सुरंग वगैरह है। और ये देखो महल के कुछ दरवाजे हैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, जिन पे दरवाजे नहीं है, लेकिन ये महल पूरा पड़ा आज भी एकदम अच्छे अस्तित्व में। ये देखो भाई सुरंग के रास्ते, यहाँ से पद्मावती रानी आया करती थी। वहाँ जो किले का मेन दरवाज़ा था वहाँ से अंदर प्रवेश करती थी, यहाँ से निकल के फिर सीधे इन्हीं महलों में आया करती थी। तो ये वो महल है, यहाँ पर रानी पद्मावती रहा करती थी। अब चलते हम उस साइड, और उस साइड चल के दिखाएंगे आपको वो महल जहाँ पर पद्मिनी रहा करती थी। 6 महीने सर्दियों में मतलब वो यहाँ इन महलों में आती थी, और बाकी गर्मी रहती थी उस टाइम वहाँ उस जल महल में चली जाती थी। वहाँ पर ठंडा रहता था उस टाइम। क्या है कि कूलर पंखे ऐसी वगैरह होती नहीं थी, तो ठंडा वो एक महल ही था, उसके चारों ओर जल था, पानी था, इसलिए वो पानी बना रखा था। यहाँ पर भी देखो सुरंग है। तो पद्मावती रानी थी जो सुरंग बाई सुरंग टू सुरंग रहती थी। और अब आपको दिखाएंगे वो महल। तो सामने जो महल दिख रहा है ये महल, इसमें जाने के लिए पहले एक नाव हुआ करती थी लकड़ी की। तो उस नाव से सीधी रानी पद्मावती जो उस महल में जाया करती थी और 6 महीने उसी महल में रहती थी, जो सामने महल दिख रहा है।
गर्मियों में 6 महीने उस महल में रहती थी और बाकी सर्दियों में 6 महीने इस महल में रहती थी। ये थोड़ा गर्म था और वो गर्मियों के टाइम साइड में पानी और खुला है तो वो ठंडा रहता था, इसलिए पहले कूलर पंखे नहीं थे तो उसकी वजह से वो महल स्पेशल बनाया गया था रानी के लिए, वहाँ पर रहा करती थी। तो भाई अभी करते हैं इस व्लॉग का एंड। अगर हाँ आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो चित्तौड़गढ़ किले का तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके वीडियो को बेस्ट पार्ट भी ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नए और दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम भाई।